आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, सॉरी समझ चाहूँगा। तो चलिए अपन बात करते हैं इवैल्यूएशन की। और जब इवैल्यूएशन की बात की तो हमने देखा कि जो इवैल्यूएशन जो है ना, इवैल्यूएशन 2 टाइप्स का है। और उसमें एक इवैल्यूएशन में आता है फॉर्मेटिव टाइप है और एक समेटिव टाइप है। 2 टाइप का जो इवैल्यूएशन जो है वो होता है। अब देखिए डिफरेंसेस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट होती कहाँ होती है, या तो जब हम चैप्टर की बात करें या किसी लेसन की बात करें। ठीक है, चैप्टर या लेसन की बात करें, सपोज दैट आपने टेंस पढ़ाना है, ये टेंस आपका एक चैप्टर है, ये आपका एक लेसन है। ठीक है, अब क्या है कि टेंस को बहुत अच्छे डीपली आप डिटेल करना चाहें, है ना, तो टेंस के साथ हम जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट है ना, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, और इन चीज़ों को आप इसके अंदर और इंक्लूड कर लेते हो टेंस के अंदर। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया अपना, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, है ना, या जो है ये कहें कि जो एडजेक्टिव का जो प्लेस होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे चीज़ें आप इस टेंस के साथ भी पढ़ाना चाहते हो। टॉपिक तो हमारा एक था टेंस, जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा लेसन था, लेकिन उसको अपने अच्छे से डिफाइन करने के लिए उसके अंदर आपने सेंटेंस अरेंजमेंट, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, इन सभी को शामिल कर लिया। जब आप इन सभी चीज़ों को शामिल कर लेते हो तो ये हमारी बन जाती है यूनिट। ध्यान रखना, यूनिट और चैप्टर में क्या डिफरेंस है, यूनिट और लेसन में क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए आप कोई भी सिलेबस देखोगे ना किसी भी क्लास का, तो उस बुक जो है वो यूनिट के अंदर डिवाइडेड होती है और प्रत्येक यूनिट के अंदर कुछ लेसन्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन है, और इवैल्यूएशन के अंदर जो है 2 टाइप्स हमने बात की कि इवैल्यूएशन 2 टाइप का है, समेटिव और फॉर्मेटिव। अब देखिए यदि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है एंड ऑफ एवरी लेसन। कहाँ किया जाता है? एंड ऑफ एवरी लेसन फॉर्मेटिव। और यदि समेटिव की बात करें तो समेटिव का यूज़ किया जाता है एंड ऑफ यूनिट, या तो यूनिट के एंड में या फिर कोर्स के एंड में। ये ध्यान रखना, यूनिट टेस्ट जो है वो समेटिव है, और यदि आप किसी लेसन का टेस्ट ले रहे हो एंड ऑफ लेसन, वो आपका फॉर्मेटिव है। क्लियर? इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में इसको डिवाइडेड किया गया है, जिसकी चर्चा करेंगे अपने। सेकंड क्या है कि फॉर्मेटिव जो है वो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जब स्टूडेंट जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर मास्टरी हासिल कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उस लर्निंग के दौरान जो आप टेस्ट बच्चों से क्रिएट करते हो, टेस्ट लेते हो, टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, वो अपना कौन सा है? फॉर्मेटिव है। क्लियर? और यदि आप आफ्टर द लर्निंग, देखिए लेसन की बात नहीं कर रहा मैं, लर्निंग की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। और आफ्टर लर्निंग जो है, आफ्टर लर्निंग कौन सा हो जाएगा? समेटिव, है ना। एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ लेसन फॉर्मेटिव है, एंड ऑफ यूनिट या कोर्स हमारा समेटिव हो जाएगा। ठीक है, एवरी लेसन या ड्यूरिंग लर्निंग हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा। फिर क्या? क्विक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्विक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए जब आप किसी भी चीज़ को टीच करवा रहे हो और टीच करवाते करवाते बीच बीच में से आप बच्चों से क्वेश्चन पुट कर रहे हो कि जो आप करवा रहे हो या जो टीच करवा रहे हो बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। क्लियर? ये चीज़ जो आती है ना, ये भी किस में आती है? फॉर्मेटिव में आती है। और यदि अपन बात करें समेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? फुली एसेस नॉलेज आ जाएगा, पूरे नॉलेज को कवर करना, जो आपका टॉपिक है, जो आपका कोर्स है, जो आपका करिकुलम है, उसको पूरे को कंप्लीट करना क्या कहलाएगा? समेटिव कहलाएगा।
अब देखिए, यदि अपन बात करें फॉर्मेटिव को इनफॉर्मल कहा गया है, कि फॉर्मेटिव जो है वो इनफॉर्मल है। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। गाइड के अंदर एक तो मैटर पूरा विश्वसनीय नहीं होता, फिर वो क्या है कि अधूरा छोड़ देते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल डिटेल नहीं बताते। अब देखिए इनफॉर्मल की बात करें कि इनफॉर्मल क्यों है ये। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट जो होते हैं, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि आप एक स्वाभाविक रूप से जो किसी स्टूडेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं या डे टू डे उनकी परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर एक नॉर्मली आप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हो। नॉर्मली स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब यहाँ क्या है कि वो प्लान्ड टेस्ट नहीं होता। कभी भी आपके मन में आया, बच्चों की डे टू डे एक्टिविटीज़ को लेकर, उनकी परफॉर्मिंग को लेकर आप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज़, और वो भी कब, स्वाभाविक। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है। यदि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए दीज आर दोज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक, इट मीन्स इनका कोई भी प्री प्लान नहीं होता। ठीक है, इनका कोई एक निर्धारित कर्म नहीं होता। स्पॉन्टेनियस फॉर्म है ये ऑफ असेसमेंट की, असेसमेंट की ये स्पॉन्टेनियस फॉर्म है। ठीक है, जो क्या है, देन कैन बी इजिली बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डे टू डे क्लासरूम एक्टिविटीज। और कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल कर लेना, और जिसको किस में शामिल कर लिया जाता है, डे टू डे क्लासरूम एक्टिविटीज़ को जिसके अंदर क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। और ये जो दैट मेजर द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, और ये क्या करेगी, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करेगी एंड प्रोग्रेस, और उसकी प्रोग्रेस को। समझ में आ गई बात है कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, है ना, स्टूडेंट की डे टू डे उनकी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या है, उनकी प्रोग्रेस को लेकर। ठीक है, एक स्वाभाविक टेस्ट आप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, इनफॉर्मल टेस्ट कहलाता है। और इनफॉर्मल में कौन आता है, फॉर्मेटिव आता है। उसके बाद में आती है समेटिव, और समेटिव किस में है, फॉर्मल में है। समेटिव किस में है, फॉर्मल में है। और फॉर्मल जो होता है ये क्या होता है, सिस्टेमेटिक। देखिए पहली बात, जो इनफॉर्मल जो है वो सिस्टेमेटिक है, और इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो सिस्टेमेटिक रूप से ही डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए जैसे SA1 होता है स्कूलों के अंदर, SA2 होता है ना। अपने टाइम के अंदर क्या होता था, टेस्ट 1, टेस्ट 2 हाफ ईयरली, है ना, फिर टेस्ट 3 और फिर एनुअल एग्ज़ाम। और इनका जो वेल प्लान होता था, फिर इनकी टोटलिंग होती थी, ग्रांड टोटलिंग होती थी, और उसके बाद में डिवीज़न के अंदर स्टूडेंट को क्या कर दिया जाता था, इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड कर दिया जाता था। सेम फॉर्मल है वो, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आता है, फॉर्मल में आता है। अब देखिए फॉर्मल में दीज आर सिस्टेमेटिक डाटा बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड है, ये सिस्टेमेटिक डाटा पर बेस्ड है। और दैट मेजर, ये क्या मेजर करता है, व्हाट एंड हाउ वेल द स्टूडेंट हैव लर्न, कि विद्यार्थी ने क्या और कैसे उस कंटेंट को सीखा। ठीक है, और इट डिटरमाइंस, और ये डिटरमाइन क्या करता है, स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी, ठीक है, और मास्टरी ऑफ द कंटेंट, कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। ठीक है, किस वे में सीखा, उसकी जो प्रोफिशिएंसी क्या रही है ना, और जो मास्टरी उसने उस कंटेंट के ऊपर प्राप्त की है वो कितनी की है। एंड कैन बी यूज्ड, और देखिए सबसे इसकी जो वीकनेस जो है, कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स,
और उस सर्टन स्टैंडर्ड्स के अंदर उन स्टूडेंट्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देना। अब यहाँ दो प्रकार की मैं अपनी आपसे चर्चा कर बात बताता हूँ कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट को कैटेगरीज के अंदर जो डिवाइडेड किया जाता है, स्टूडेंट को कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, ए ग्रेड है, A+ है, B+ है ना, ये जो कैटेगरीज के अंदर जो स्टूडेंट को डिवाइडेड किया जाता है, ये कौन सा असेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है? तो ये इवैल्यूएशन देखिए समेटिव है, और समेटिव में वो क्या है, फॉर्मल असेसमेंट है। क्लियर? और यदि ये पूछ लिया जाए कि जो ऐसा एक टेस्ट जो स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं डे टू डे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज या उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। और उसके अंदर वो कौन सा है, इनफॉर्मल है। कौन सा है, इनफॉर्मल है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन कर ले कि यूनिट टेस्ट, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट या एंड ऑफ कोर्स आपका समेटिव रहेगा, एंड ऑफ लर्निंग समेटिव रहेगा, और फुली असेस नॉलेज समेटिव रहेगा। क्लियर है? यदि आपसे कह दिया जाए एंड ऑफ एवरी लेसन या ड्यूरिंग लर्निंग और या फिर क्विक चेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपकी कोई भी डाउट यदि क्रिएट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स।